अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं गजनी के किले में फलादियोस एक कमरे में बैठा हुआ होता है और उन लम्हात को याद करता है जब फातिमा को उसकी असलियत पता चल चुकी होती है और वो रोते हुए उससे कह रही थी, तुम मेरे वो दुश्मन हो जिसे मारने की मैंने कसमें खाई थी। फलादियोस ने कहा था, मैं तुमसे जो भी मिले इस पर राजी हूँ, और खुद ही उसका खंजर अपने जिस्म में घोंप लिया था। और फिर इसके बाद उस लम्हे को याद करता है जब कबीले में वो यजीद से हाथापाई कर रहा होता है। किसी दौरान फातिमा वहां आ गई थी और उससे कहा था, तुम काई कबीले के एक सरदार के बेटे को कैसे मार सकते हो, और वो भी मेरे मंगेतर को। इन ख्यालात को याद करने के बाद फलादियोस अपने दिल में कहता है, खंजर से नहीं, एक ही लफ्ज से तुमने मुझे तबाह कर दिया। और फिर इसके बाद फलादियोस फातिमा की जानब से दिया गया कपड़ा देखते हुए कहता है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मेरी झूठी जिंदगी में सिर्फ एक तुम सच हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा फातिमा। और फातिमा को मुसलसल याद करता ही चला जाता है। और फिर इसके बाद अपने जख्म पर हाथ रखकर सो जाता है कि उसे ख्वाब आता है जिसमें वो देखता है कि उसने अपने हाथ में गुलाब का फूल पकड़ा हुआ होता है और फातिमा खातून उसके पास आती है और उसके पास आकर कहती, फलादियोस, और बज़ाहिर खुश नजर आ रही होती है। उसे इस तरह खुश देखकर फलादियोस बहुत खुश होता है और कहता है, मैं जानता था कि तुम आओगी, मैं जानता था कि हमारी मोहब्बत हर रुकावट को अबूर कर लेगी। तो फातिमा कहती है, अपना नाम, अपना नस्ब, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और तुम्हारे पास आई हूँ। तो फलादियोस कहता, मैं अब फलादियोस नहीं हूँ, मैं अकचोरा भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ फातिमा की मोहब्बत हूँ। और फिर इसके बाद फातिमा को वो फूल थमा देता है और कहता, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, हम साथ बहुत खुश रहेंगे फातिमा। और उसके हाथ को चूमता है और फिर फातिमा अपना हाथ पीछे हटा लेती है और कहती है, मैं जीने के लिए नहीं, मरने आई हूँ। यह सुनते साथ ही फलादियोस के हाथ से फूल नीचे जमीन पर गिर जाता है और वो गहरी सांस लेते हुए कहता है, अगर इस कहानी में किसी को मरना है तो वो मैं हूँ, तुम नहीं हो। और अपना खंजर निकालते हुए कहता, तुम्हारी आंख से बहने वाले हर कतरे का मुझसे हिसाब मांगो, मैं इसका मुस्तहिक हूँ। और फातिमा को वो खंजर दे देता है और अपने हाथ फैलाते हुए कहता, मैं तुम्हारे हाथों मरने पर राजी हूँ, चलो। तो फातिमा उस खंजर को थाम लेती है और कहती है, मौत तुम्हारी निजात बन जाएगी, तुमने मुझे मार दिया फलादियोस। और फौरन वो खंजर अपने सीने में घोंप लेती है। ये देखते साथ ही फलादियोस पुकार उठता है, फातिमा, और फातिमा को पकड़ लेता है और फातिमा पुकारता ही चला जाता है। और फिर इसके बाद वो खंजर निकालता है और उसे देखता है जो कि खून से लहू लहान हो चुका होता है और फातिमा मर चुकी होती है। ये ख्वाब देखते साथ ही फलादियोस एकदम चौंक कर उठ खड़ा होता है और कहता है, फातिमा, फातिमा। और जैसे ही अपने हाथ को देखता है उस पर खून लगा हुआ होता है और फिर थोड़ा होश में आने के बाद दोबारा देखता है तो वो उसका हाथ साफ होता है। उसने सिर्फ ख्वाब ही देखा होता है। इस पर वो सुख का सांस लेता है। जबकि इधर कबीले में हम देखते हैं कि फातिमा को भी नींद नहीं आ रही होती और वो उठ बैठती है और रोते हुए कहती है, मैंने खुद से भी और तुमसे भी अब हार मान ली है, और रोने लग जाती है। आवाज सुनकर हलीमा उठ खड़ी होती है और फातिमा को देखती है और फिर उठकर उसके पास आ जाती है और उसके पास बैठकर कहती, बाजी, तुम फिर से रो रही हो, तुम अपने साथ ऐसा क्यों करती हो बहन, तुमने यजीद को हाँ क्यों कहा। तो फातिमा कहती, ऐसा ही होना चाहिए था। हलीमा कहती, बहन, इस अकचोरा ने तुम्हारे साथ क्या किया, ऐसा क्या किया कि तुम्हारी जान इस तरह जल रही है। तो फातिमा कहती, मैंने कहा उसका नाम मत लो हलीमा। हलीमा कहती, तो बताओ बहन, बताओ, तुम्हें ऐसा देखकर मेरा दिल दुखता है। फातिमा कहती, मैं समझी मैंने कोई ख्वाब देखा था, पता चला कि वो डरावना ख्वाब था। अकचोरा एक बहुत बड़ा झूठ था, सब कुछ असल नस्ल, इसकी मोहब्बत, बातें, पता चला कि मैंने एक झूठ पर यकीन किया। ये जिसे मोहब्बत कहते हैं इंसान को पागल बना देती है। मैं अपने सामने की हकीकत नहीं देख सकी, मेरे कान बहरे हो गए, मेरी आंखें अंधी हो गई, खत्म हो गया, वो चला गया। ये सब सुनकर हलीमा फातिमा से कहती, क्या बहुत तकलीफ हो रही है बाजी। फातिमा कहती, बहुत, ये तकलीफ किसी चीज जैसी नहीं है, मैं जी तो रही हूँ लेकिन पूरी तरह सांस भी नहीं ले सकती। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया है और ज़ारो कतार रो रही होती है। और फिर कहती है, मैं सोचती थी कि मोहब्बत मुझे आजाद कर देगी, मैं समझी मैं अपने पिंजरे से आजाद हो गई हूँ, लेकिन अब मेरे पंख जल गए हैं, मैं चाहूँ तो भी उड़ नहीं सकती। तो हलीमा कहती, बहन, यह शादी तुम्हारे जख्म को मजीद करे देगी, ये अच्छी नहीं रहेगी। तो फातिमा कहती, जख्म भी रस्ते रस्ते ठीक हो जाएगा। और फिर हलीमा फातिमा को गले से लगा लेती है। जबकि इधर नीलोफर अपने बेटों को भेजने के लिए तैयारियां कर रही होती है और उनके कपड़े रख रही होती है और उनके जाने की वजह से उसका दिल अफसुर्दा होता है, आंखों में आंसू होते हैं और वो अपने बच्चों के कपड़ों को चूम रही होती है। इस दौरान उरहान साहब खेमे में दाखिल होते हैं और नीलोफर के पास आते हैं और उसके आंसुओं को साफ करते हुए कहते, तुम कहती थी कि मैं हर भलाई के लिए तैयार हूँ, लेकिन
लेकिन बच्चों के जाने से पहले ही रोना शुरू कर दिया है। तो नीलोफर कहती, मैं क्या कहूँ, मैं पहली बार इनसे अलग हो रही हूँ। बुरहान साहब कहते, वो माँ जिसने इन्हें इतनी दलेरी से पाला है यकीनन जुदाई भी बर्दाश्त कर लेगी। नीलोफर कहती, मैं जानती हूँ, लेकिन एक बार उस माँ के दिल को समझाऊं। तो बुरहान साहब कहते, अब मैं कहता कि मेरे कंधे पर रो लो, लेकिन फर्ज इंतजार कर रहा है। नीलोफर कहती, नहीं, मैं इतना भी नहीं रोऊंगी। क्या तुम रात को रवाना होगे? बुरहान साहब कहते, दुश्मन सोता नहीं है खातून, दुश्मन सोता नहीं है। जबकि दूसरी जानब तैमूरताश के खेमे में हम देखते हैं कि उसका नौकर खेमे में उसके पास आता है और आकर बताता है, मेहदी तैमूरताश दिलेजे आया है। तैमूरताश कहता, उसे अंदर आने दो, और फिर अगले ही लम्हे दिलेजे खेमे के अंदर दाखिल होता है। तैमूरताश उसे देखते हुए कहता, दिलेजे साहब, शुक्र है कि आप मिल गए। और फिर दिलेजे तैमूरताश का हाथ चूमता है। तैमूरताश उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहता, क्या तुमने उरहान का हाथ भी चूमा? तो दिलेजे कहता, आप हमारे लिए अल्लाह का तोहफा है। मेहदी तैमूरताश, उस शैतान का हाथ काटने के लिए मैं अपने सिपाहियों के साथ आपके हजूर में हूँ। ये सुनकर तैमूरताश कहता, तुम वफादार हो, इसका सिला कई गुना मिलेगा। और फिर इधर सरदारी खेमे में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन साहब भागते हुए उरहान साहब के पास आता है और उसे परेशान देखकर उरहान साहब पूछते, अलाउद्दीन क्या बात है? तो अलाउद्दीन बताता है, तैमूरताश, उसने हमारी सरहदी छावनी पर हमला कर दिया है भाई, हमारे तमाम सिपाहियों को मार डाला और उसे अपनी छावनी बना लिया। यह सुनकर उरहान साहब गुस्से से कहते, जिसकी मौत आती है वो साई की तरफ नहीं सूरज की तरफ चलता है। अलाउद्दीन, जल्दी फौज तैयार करो, हमारे सरदारों को इतला करो, इस कुत्ते को हमारे गजब में जलाकर राख करने का वक्त आ गया है। तो अलाउद्दीन कहता, जैसे आपका हुक्म मेरे हजूर, और वहां से रवाना हो जाता है। नाज़रीन, फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि सुबह के वक्त शहनशाह साहब जरकुताए बुरहान अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े भगाते हुए आगे बढ़ते ही चले जा रहे होते हैं, जबकि इधर तैमूरताश अपनी करारगाह में एक पैगाम पढ़ रहा होता है, जिसे पढ़ने के बाद गुस्से से कहता, उरहान, तुम समझ गए कि मैं तुम्हारा एजनी का मुहासरा तोड़ दूंगा, तो तुम मेरी तरफ फौज भेज रहे हो, मैं उन्हें तबाह कर दूंगा जो तुम भेजोगे। कल जब मैं तुम्हारे सिपाहियों को ठोकरे मारते हुए छावनी में आऊंगा तो एजनीक आकर तुम्हारे लिए अजाब बन जाऊंगा। और ये कहते साथ ही वहां से रवाना हो जाता है। नाजरीन, फिर इसके बाद हम अगले मंजर में देखते हैं कि उरहान साहब अपने सिपाहियों के हमरा एक बुलंद चोटी पर मौजूद होते हैं और वो सामने देखते हैं कि दो फौजें आमने सामने आ रही होती हैं। उन्हें देखते हुए खलील कहता है, आपका मंसूबा काम कर गया मेरे सुल्तान, तैमूरताश हमारे कदमों में आ गया। और फिर इसके बाद हमें वो मंजर दिखाया जाता है जब पिछली रात के वक्त उरहान साहब और बाकी साहब जंग की हिकमत अमली तैयार कर रहे थे और नक्शे के जरिए अलाउद्दीन साहब बता रहे थे कि जिस पर तैमूरताश ने कब्जा करके छावनी बनाया है वो गैमलिक के करीब हमारी अगली छावनी है मेरे सुल्तान। तो उरहान साहब ने कहा था, जंग का एक महाज छावनी के करीब और एक महाज एजनिक में शुरू करेंगे। अलाउद्दीन साहब एजनिक का मुहासरा करेंगे और स्पोर्चा खातून और इसकी फौज को, जिनसे तैमूरताश इत्तेहाद की उम्मीद रखता है, दबाव में रखेंगे। हो सकता है कि वो तैमूरताश के साथ इत्तेहाद करके बोरसा लेने की ख्वाहिश करे, ये उसे रोकेगा। जरकुताई साहब और शहनशाह साहब तैमूरताश की छावनी के लिए खुद को तैयार करेंगे। तैमूरताश जो समझता है कि मैं एजनिक में हूँगा, इस यकीन के साथ हमारी फौज पर हमला करेगा कि वो मेरे सरदारों को शिकस्त दे देगा। वो मुक्का जो मेरे सरदार मैदान जंग में बर्दाश्त करेंगे, मैं खुद इस छावनी में कमीने तैमूरताश के चेहरे पर मारूंगा जिस पर उसने कब्जा किया है। और उरहान साहब ये सारा मंजर याद करते हैं। और नाजरीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सकें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।